बच्चों, गुड मॉर्निंग. हाउ आर you all? I hope you all are doing great and happy in your life. So today we are going to discuss about atoms and molecules. This is the chapter 3 for the class 9 science. तो बताइए क्या होते हैं एटम्स और क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स. हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम थोड़ी सी ब्रीफ ले लेते हैं कि हम अपने चैप्टर में आगे क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं और क्या क्या पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो आर यू रेडी? चलिए स्टार्ट करते हैं. We are going to discuss in this chapter the introduction, law of chemical combination, law of conservation of mass, law of constant properties, Dalton's atomic theory, atoms के बारे में जानेंगे, modern day symbols of elements, atomic mass के बारे में जानेंगे, एटम के एग्जिस्टेंस के बारे में, molecules, atomicity, chemical formulas. ठीक है, जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल फॉर्मूले के बारे में जानेंगे. राइट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल फॉर्मूला, रूल्स फॉर राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला ऑफ यूनिट मास, आयंस के बारे में, मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, मोलर मास और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज. तो इन्हीं सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स बिगिन आवर सेशन. तो बताइए एटम्स होते क्या हैं बच्चों, क्या मतलब होता है एटम्स का. एटम्स जैसे कि हाइड्रोजन एटम हो गया, ऑक्सीजन एटम हो गया, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, वाटर का एक मॉलिक्यूल. यानी कि दो एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं. ठीक है, और ये एटम्स क्या होते हैं, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग टाइनी सैंड पार्टिकल्स. ठीक है, एंड जैसे कि ब्लैक होल्स, एवरीथिंग इन बिटवीन. द एटम इज द मोस्ट fundamental unit of matter, most fundamental unit of matter, making up everything that we see around us. It is extremely small, measuring in a less than 0.1 to 0.5 nanometer. ठीक है, 500 BC से पहले, अकॉर्डिंग टू 500 BC तब की बात हो रही है. इंडियन फिलोसोफर थे महर्षि कंत. उन्होंने क्या बताया था कि अगर हम किसी भी पदार्थ को, किसी भी मैटर को क्या करते हैं, किसी भी पदार्थ को, किसी भी मैटर को क्या करते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स में क्या करते हैं, ऑब्टेन किया जाता है, बियॉन्ड विच फर्दर डिवीजन कांट बी पॉसिबल, विच इज नोन एज परमाणु. ठीक है, यानी कि वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर. मैटर को क्या करें, पदार्थ को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते जाते हैं और स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स में वो क्या होते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं. और जब वो ब्रेक डाउन नहीं हो जाता, डिवीजन कांट बी पॉसिबल, विच इज नोन एज परमाणु. ठीक है, एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर थे जिसका नाम था डेमोक्राइटिस एंड ल्यूसिपस, दोज कॉल्ड एज पार्टिकल एनिमल, पार्टिकल एटम. ठीक है, लेवोजियर ने बताया क्या क्या he laid the foundation of chemical sciences by establishing two important laws of chemical combination. Here you can see laws of chemical combination के बारे में बात करते हैं. This law established after experiment of Lavoisier and Joseph L. Proust. ठीक है, इन्होंने क्या बताया था कि केमिकल रिएक्शन होती है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस के बीच में, जो कि इन प्रोडक्ट्स को क्या करती है, सर्टेन लॉज. यानी कि कोई भी जब दो सब्सटेंसेस रिएक्ट करेंगे तो केमिकली उनमें चेंजेस हो जाएंगे. राइट, इसी को हम बोलते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू atoms, two substances, chemical combination. ठीक है, क्लियर है. इसमें कौन कौन से लॉज के बारे में बताया गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि हम आगे बात करेंगे इसके बारे में. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन. कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या होता है, एनर्जी ना तो डिस्ट्रॉय होती है और ना ही क्या होती है, क्रिएट की जाती है. ठीक है, तो एनर्जी ना तो ब्रेक डाउन होगी ना डिस्ट्रॉय होगी, तो उसे बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और गेज लूसेक लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन वॉल्यूम. ये हम आगे हायर स्टडीज, हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो चलिए बात करते हैं लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन
इसको किसने दिया था? लेवोजियर ने दिया था। जोसेफ एल प्रेस्ट ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसके अंदर मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी के बारे में बात की थी हमने लास्ट चैप्टर में, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसके अंदर ना तो एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जाता है ना ही क्रिएट किया जाता है, राइट, ना ही उसको क्रिएट किया जाता है। और कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करें तो मास को ना तो क्रिएट किया जाता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है, उसे ही बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जिसके एग्जांपल है, अगर ए प्लस बी दो एटम है, सी प्लस डी दो रिएक्टेंट बना रहे हैं, तो प्रोडक्ट मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की बात करें, लॉ इन केमिकल सब्सटेंसेस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ बाय मास। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं, यानी कि केमिकल सब्सटेंसेस है जो एलिमेंट के वो हमेशा प्रेजेंट रहते हैं किसी न किसी डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। जैसे कि वाटर, the ratio of the mass of the hydrogen of the mass of the oxygen is always 1 to 8। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H/O ये हमेशा 1/8 होता है। ये क्यों रहता है, हम इसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, द लॉ लैक्ड एक्सप्लेनेशन, हेंस John Dalton gave this theory about the matter. He said that the smallest particle of matter is called atom. यानी कि smallest particle of a matter is called atom. The elements are present in chemical compounds in predetermined mass ratio. The law of constant proportion is this. The law of constant proportion is also known as the Proust's law or the law of defined proportion. For instance, the oxygen and hydrogen content to pure water is always 1:8। ठीक है, इसके अंदर क्या बता रहा है, देखो सुनो, समझो इस चीज को कि ये क्या बोल रहा है, क्या बोलना चाह रहा है। देखिए, डिस्कस करते हैं हम इसके बारे में कि 1:8 ही क्यों होता है। जो भी एलिमेंट्स होते हैं जो कि केमिकल कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं, उनका जो प्री डिटरमाइंड मास रेशियो होता है उसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, जैसे कि हम वाटर की बात करें, तो वाटर में दो मॉलिक्यूल है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। ये दोनों मिलके ही तो क्या बना रहा है, ये दोनों मिलके ही तो क्या बना रहे हैं? वाटर, राइट। ये दोनों मिलके ही तो वाटर, तो ये कुछ कांस्टेंट अमाउंट में होंगे, कांस्टेंट प्रोपोर्शन में होंगे, तभी तो वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, है ना। इसीलिए ये क्या होता है, इसी को क्या बोलते हैं? प्रोस्ट लॉ बोलते हैं और लॉ ऑफ डिफाइंड प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जब भी ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन कंटेंट इन प्योर वाटर इज ऑलवेज 1:8। क्लियर। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं हम, डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी क्या दी थी। 16 मास यूनिट है इस एटम की, और ये 2 मास यूनिट्स है, ये वाला 2 मास यूनिट्स है। ठीक है, और ये दोनों मिलके क्या बना रहा है? 16 + 2 18 मास यूनिट। यही डाल्टन ने दिया था, जब एक एटम और 2 मास यूनिट मिलके एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं, जब दो एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। ठीक है, 18 मास यूनिट्स। तो चलिए आगे और डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि डाल्टन ने जो एटॉमिक थ्योरी दी थी वो क्या है, राइट। चलिए बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू Dalton's theory, all matters, whether an element, a compound or a mixture, is composed of small particles called atoms। हमने ये पढ़ा था कि मैटर में, कोई भी मैटर जिसके अंदर कोई भी सब्सटेंस, मिक्सचर, कंपाउंड, एलिमेंट, ये सब क्या हैं? छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कहलाते हैं? एटम कहलाते हैं। ठीक है, और उन्होंने ये कॉन्सेप्ट क्या दिया था एटम का, कि एटम कुड बी यूज टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये एटम्स हमें क्या बताते हैं? ये एटम्स के थ्रू हमें पता चलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
मास। ठीक है, तो इसमें क्या है, और इनका एक डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, इनका एक डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है। He proposed that atoms which he described as solid, messy, hard, impensible, moving particle are the smallest invisible units of matter. इतनी सी बात बताइए कि जो किसी भी सब्सटेंसेस में, किसी भी मैटर में जो एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड होते हैं, मिक्सचर होते हैं, वो सब किसी न किसी, वो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से बने हुए होते हैं, जिसे कि क्या बोला जाता है, एटम। क्लियर। और यही कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है एटम का, कि ये हमें बताता है कि कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या बोलता है कि नीदर द मास इज क्रिएटेड, नीदर द नॉर इट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, और ये क्या बताता है कि हर एक मॉलिक्यूल में, हर एक एटम में एक डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, यही बात बताई गई है। और अब बात करते हैं 6 पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। कुछ जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में डिटेल में बात करें तो उसमें क्या बोला है कि ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ये हमने पढ़ लिया। एटम्स आर इनविजिबल, इनविजिबल होता है, नेकेड आई से हम नहीं देख सकते उनको, ना तो उनको क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है इन केमिकल रिएक्शन। क्लियर। एटम क्या होते हैं, वो क्या एक गिवन एलिमेंट होते हैं जो कि आइडेंटिकल होते हैं मास में और केमिकल प्रॉपर्टीज में, जिसको बोला जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी कि आइडेंटिकल होंगे मास और केमिकल प्रॉपर्टीज उनके आइडेंटिकल होगी। एटम्स क्या होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट विच हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बताते हैं, कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम एटम क्या होते हैं। एटम क्या है, एक डिफाइंड स्ट्रक्चर है एलिमेंट्स की which cannot be broken by any chemical mean। ठीक है, द एटॉमिक सिंबल हैज 3 पार्ट्स। ठीक है, symbol x the usual element of symbol, the atomic number A equal to the number of protons, a mass number Z equal to the total number of proton plus neutron। ठीक है, एटॉमिक रेडियस की बात करें तो डिस्टेंस बिटवीन एटम के न्यूक्लियस और उसके आउटर इलेक्ट्रॉन के शेल में, इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है बाहर की तरफ और ये होता है न्यूक्लियस, जो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी उसको क्या बोलते हैं, रेडियस। ठीक है, इसको क्या किया जाता है, न्यूक्लियाई ऑफ 2 आइडेंटिकल एटम्स bonded together half the distance the atomic radius। Here you can see the example atom of hydrogen, atom of hydrogen 10 raised to power minus 9। clear, 10 raised to power minus 9 molecule of water, ये रेडियाई बताई गई है। 10 raised to power minus 8 हीमोग्लोबिन की होती है, 10 raised to power minus 4 ग्रेन ऑफ सैंड की होती है, 10 raised to power minus 2 एंट की होती है, 10 raised to minus 1 वाटरमेलन की होती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, ये स्ट्रक्चर किसकी दी गई है, देखो कार्बन एटम की स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब मुझे इसमें बताओ कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना, वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटर शेल में प्रेजेंट होते हैं। आउटर शेल में भी जो वैलेंसी होती है उनको फिल करना होता है। इसमें 2 वैलेंसी है और इसमें कितनी है, 3 है। ठीक है, तो आउटर शेल में यानी कि 6 तो प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या सेम है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 न्यूट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, चलिए here you can see the diagram of atom, here you can see the diagram of atom, जहाँ पे क्या है, प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन जो होते हैं उनके पास कोई चार्ज नहीं होता, और प्रोटॉन जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक।
ये देखिए प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, here you can see the symbols of some common elements। ठीक है, सिंबल्स है, हाइड्रोजन का H होता है, हीलियम का He होता है, कार्बन का C होता है, कॉपर का Cu, कोबाल्ट का Co, क्लोरीन का Cl, कैडमियम का Cd, बोरोन का B, बैरियम का Ba, ब्रोमीन का Br। ठीक है, बिस्मिथ का Bi, सोडियम का Na, पोटेशियम का K, आयरन का Fe और उसका क्या बोलते हैं गोल्ड औरम, और सिल्वर का Ag और Hg मरकरी का। ठीक है, सिंबल्स ऑफ एटम, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन, कार्बन, कुछ पहले के टाइम पे डाल्टन के अकॉर्डिंग टू डाल्टन में ये प्रपोज किए थे सिंबल। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम एटमोसिटी की। एटमोसिटी क्या होती है? द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटमोसिटी। यानी कि द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, यानी कि H2O क्या है? एक मॉलिक्यूल है जहां पे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बना लेते? वाटर। तो द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, यानी कि नंबर, एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, यानी कि इसकी एटमोसिटी कितनी हो गई? 2। क्लियर। अब बात करते हैं एटमोसिटी के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक एंड टेट्राएटॉमिक। क्लियर। अब बात करते हैं नेम। ठीक है, ऑर्गन का क्या होता है? Ar। ये है मोनोएटॉमिक क्योंकि इसमें एक ही मॉलिक्यूल है और उसको नोबल गैसेस भी बोला जाता है। ठीक है, हीलियम भी क्या है? नोबल गैसेस है, हीलियम मोनोएटॉमिक। ऑक्सीजन O2 क्योंकि डाइएटॉमिक हो गया, एटमोसिटी क्या क्या हो गई? 2 हो गई। हाइड्रोजन H2, दो मॉलिक्यूल मिलके ही हाइड्रोजन बनाता है, H प्लस H2 हाइड्रोजन गैस, डाइएटॉमिक हो गया। फॉस्फोरस P4 टेट्राएटॉमिक, 4 एटमोसिटी है। सल्फर S8 पॉलीएटॉमिक एटॉमिक। क्लियर। अब बात करते हैं एटॉमिक मास की। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ने जो प्रपोज की थी उसके अकॉर्डिंग क्या थी? एटॉमिक मास, जो कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बताता है। मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक मास। मास ऑफ एटम, मास ऑफ एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। ठीक है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। आईयूपीएसी जो सबसे एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट है उसमें क्या है? एक्सप्रेस किया गया है एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास को, किसके? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के। तो एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड द क्वांटिटी ऑफ मास इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। यानी कि 1 AMU is equals to 1/12 into mass of atom। मास ऑफ एटम। ठीक है, अब जैसे मैंने कार्बन का लिया है तो कार्बन का एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 12। ठीक है, 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम C12, तो ये आ जाएगा 1U। AMU, हम U की बात कर रहे हैं। 1U इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻27 कीजिए। हम इस पर बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, तब तक बने रहिएगा मेरे साथ। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, सोडियम का कितना होता है? 20, ये हमें याद करना है। 23, 24 किसका होता है? मैग्नीशियम का, 32 सल्फर का, क्लोरीन का 35 और कैल्शियम का 40। एटम के एग्जिस्टेंस के बारे में बात करें, एटम के एग्जिस्टेंस के बारे में, तो atoms are most of the elements are very reactive and does not exist in free state। बहुत रिएक्टिव होते हैं एटम्स। ठीक है, तो बहुत रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए वो एक फ्री स्टेट में क्या होते हैं? एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ओनली द एटम्स ऑफ नोबल गैस सच एज, जैसे हीना, नीना और करीना जीनत रानी, ये याद करने का तरीका है।
किसको? नोबल गैसेस को। तो नोबल गैसेस को याद करने का एक तरीका है, हम इनको याद कर सकते हैं हीना, एची, नीना, एनी और करीना, ठीक है, जीनत, जैन, ठीक है, और रानी, सॉरी जीई और आर एन, जीनत, रानी, ये नोबल गैसेस के नेम हैं। यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो नोबल गैसेस ये हैं वो क्या होती है? अनरिएक्टिव होती है और फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकती है इन अ सिंगल एटम। एटम्स ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स और आयन। आयन के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आयन क्या होते हैं और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है, पहले सबसे बात करते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल मैंने पहले ही बताया था, दो एटम मिलके जब एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स एंड एलिमेंट कंस्टिट्यूट द सेम टाइप्स ऑफ एलिमेंट। मॉलिक्यूल्स है मोनोएटमिक, डायएटमिक और पॉलीएटमिक। ये हमने हाइड्रोजन भी क्या है? एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, ऑक्सीजन भी क्या है? एक मॉलिक्यूल है। Molecules of the join together to definite proportion and constitute a different type of atoms. होमोएटॉमिक क्या होते हैं? होमोएटॉमिक यानी कि जैसे कि हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, दोनों सेम मॉलिक्यूल है। ठीक है, हेट्रोजेनिक जैसे H2O, CO2, NaCl का CaCO3 एक्सेट्रा। ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स की बात करें कि क्या है। A molecule is a collection of two or more chemically bound atoms. They are form the same element or another. जैसे कि एग्जाम्पल है, when two hydrogen atoms, one oxygen atom interact, one water molecule is created. Molecules of compound जैसे कि salts and molecular compounds are the two categories into which compounds can be divided. कोवलेंट बॉन्ड होल्ड द एटम्स टुगेदर। दो एटम को जो होल्ड करता है, जो बॉन्ड, उसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जो कि टुगेदर इन सॉल्ट्स। ठीक है, एंड एवरी कंपाउंड इज कंपोज्ड ऑफ वन ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड। दो तरह के बॉन्ड होते हैं, एक होता है कोवलेंट बॉन्ड और एक होता है आयनिक बॉन्ड। हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं और आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं। ठीक है, एक्चुअली अ कंपाउंड इज काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। द एटम दैट join together must be distinct from one another. The substances are qualified as a compound of oxygen, for instance, is a molecule, not a compound, due to its molecule connection with another oxygen atom. NaCl, however, is a compound since it is made up of two distinct atoms are chemically bound together. Clear? Here you can see what is ions. आयंस क्या होते हैं? चार्ज होते हैं। ठीक है, उनके शेल में से या तो किसी इलेक्ट्रॉन का चले जाना या किसी इलेक्ट्रॉन का आ जाना। तो वो कुछ जब कोई इलेक्ट्रॉन आता है तो क्या हो जाता है? नेगेटिव चार्ज हो जाता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, ये वाली बात है। तो क्या होते हैं? दे आर फॉर्म्ड, और यही क्या होते हैं? आयंस को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि नेगेटिवली चार्ज जो होते हैं, जैसे कि क्लोरीन, सोडियम के पास पॉजिटिव आयन होता है। और ये कैसे होता है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स है क्लोरीन के। ठीक है, चार्जेस ऑफ -1 ईच ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस। ठीक है, कैल्शियम में जो शेल में होता है, पहले में 2, फिर दूसरे में 8 और तीसरे में भी 8 और चौथे में सिर्फ 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अब 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने इस आयन को दे दिया। इसने अगर किसी मॉलिक्यूल को दे दिया, किसी एक दूसरे एटम को दे दिया, तो इस पे क्या हो गया? +2 का चार्ज हो गया, क्योंकि इसने दे दिया है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसने दे दिया तो इसके पास क्या हो गई? कमी हो गई, तो ये +2 हो गया। यहीं पे हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया है? फुलफिल किया है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन आया है इसके पास, जब इलेक्ट्रॉन इसने लिया है, 2 8 7 है, इसके आउटर शेल में 7 है, जबकि इस आउटर शेल में 8 आ सकता है। ठीक है, 8 आ सकता है, तो ये क्या बना दिया? क्लोराइड आयन बन गया। यानी कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये इस पे क्या हो गया? माइनस चार्ज हो गया। ठीक है,
तो इसे क्या बोलते हैं? आयंस। क्लियर? सो वी कैन क्लासीफाई इन टू टाइप, सिंपल आयन जैसे कि मैग्नीशियम, सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, एल्यूमिनियम आयन। कंपाउंड जैसे कि अमोनियम, कार्बोनेट, सल्फेट एंड हाइड्रोक्साइड आयन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वैलेंसी के बारे में। सो आई होप बच्चों यू हैव अंडरस्टैंड वेल। So we will meet in our next video that we will discuss about the valency and the remaining chapter. Till then, bye bye and take care and thank you so much.